नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, 2-3 दिन से आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देख रहे होंगे। एक बच्चा है जो केवल 9 साल का है और राजस्थान के जालौर ज़िले के सायला थाना क्षेत्र के एक गांव सुराण के अंदर वो एक निजी स्कूल का छात्र था और इस स्कूल के अध्यापक चैल सिंह ने उसको इतना बेरहम से पीटा कि उसकी कान की नस फट गई और ब्लीडिंग होने लगी, खून बहने लगा। उसको उदयपुर रेफ़र किया गया और उदयपुर के बाद उसे गुजरात अहमदाबाद में ले जाया गया। और ये घटना है साथियों 20 जुलाई की। अभी जो बीता माह है 20 जुलाई की तारीख थी और उस दिन उस बच्चे का, देखिए, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम अपने आप को एक सभ्य समाज का अंग मानते हैं और एक अध्यापक को तो एक भगवान की तरह, जिस तरह से एक डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया गया, उसी तरह एक अध्यापक को भी भगवान की तरह माना जाता है, पूजा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक अध्यापक भले ही 20-25 वर्ष का हो, लेकिन उसके आगे 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग भी उसको सलाम करता है, नमस्कार बोलता है, राम राम कहता है। इतना उसका सम्मान किया जाता है एक अध्यापक का, क्योंकि उसके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे उनके अपने माँ बाप के नहीं होते, केवल उस अध्यापक के भी वो एक बच्चे के समान होते हैं। उसका एक वो छोटा सा निजी परिवार होता है और अध्यापक बच्चों को प्यार करते हैं। और निजी शिक्षण संस्थाओं का तो ये बहुत ही एक जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि जो अभिभावक होते हैं उन छात्रों के, छात्र छात्राओं के, बच्चों की, वो इसी वजह उनको निजी स्कूलों में, निजी शिक्षण संस्थाओं में भेजते हैं कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छे संस्कार मिलें। लेकिन एक अध्यापक के अंदर, खुद के अंदर ही अच्छे संस्कार ना हो तो वो बच्चों को क्या संस्कार सिखाएगा, क्या शिक्षा देगा। आज तक हम विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बड़े बड़े दार्शनिकों, बड़े बड़े इतिहासकारों, बड़े बड़े संतों, महात्माओं, सूफी संतों के प्रवचन और धर्मों का ज्ञान भी हम पढ़ते हैं। केवल यही नहीं कि विद्यालयों के अंदर केवल शिक्षा के बारे में ज्ञान की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके अंदर धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं। और धार्मिक पुस्तकों में भी सबको प्यार करने का एक संदेश संतों, महात्माओं ने, धर्म ग्रंथों ने दिया है कि हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, वो भले किसी भी जाति धर्म का हो। हमारा एक इंसान होने के नाते इंसान को प्यार करना, उसके साथ अच्छा भाईचारे का भाव रखना, उसकी रिस्पेक्ट करना, आदर सत्कार करना, सम्मान करना, ये एक इंसानियत का पहला असूल है। लेकिन अध्यापक की ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि वो एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसे हर तरह का नॉलेज, ज्ञान होता है। लेकिन अगर इस तरह का चैल सिंह जैसा एक अध्यापक जो इतना विद्वान होते हुए, इतने शिक्षाओं का ज्ञाता होने के बाद छुआछूत के नाम पर या जातिवाद के नाम पर भेदभाव करते हुए एक 9 साल के बच्चे को इतना बेरहमी से पीटता है कि उसकी जान ले लेता है। उसे बच्चे की एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का बच्चा होने के नाते, होने के कारण उसे जान गंवानी पड़ती है। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि हर बच्चे को, हर छोटे बड़े को, हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को पता है कि 15 अगस्त 1947 को अनेक बलिदानों और कुर्बानियों के बाद और एक लंबे संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। लेकिन इस भेदभाव और छुआछूत जैसी एक घिनौनी इस बीमारी से, इससे हमें कब आज़ादी मिलेगी, एक प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव के नाम पर तिरंगा झंडा घर घर लहराने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे मासूम बच्चे जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, बच्चों को
भी भगवान का रूप माना जाता, क्योंकि उन्हें किसी से कोई धर्म जाति से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो हर जाति धर्म का बच्चा, बड़ा बूढ़ा, माँ बहन सब एक जैसे, एक समान दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक सुशिक्षित अध्यापक जैसा व्यक्ति इस तरह से एक बच्चे की जान ले लेता है, उसका कसूर इतना था कि जो चैल सिंह का एक मटका, एक स्पेशल विशेष मटका उसने अपना अलग रख रखा था पानी पीने के लिए, उस बच्चे ने उस मटके को केवल छुआ मात्र था, और जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उस चैल सिंह अध्यापक ने उसे इतना बुरी तरह से बेरहमी से पीटा कि उसकी जान ले ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है, दिल टूट जाता है कि हमने इतने वर्षों के बाद भी छुआछूत जैसी इस भेदभाव की, नफरत की जो विचारधारा या सोच है, मानसिकता है लोगों के अंदर, उससे हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हिट फिट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, सत श्री अकाल।